हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ जुपिटर सेवन्थ हाउस के कर्सेस के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया है कि जुपिटर जहाँ बैठता है वहाँ वो कर्स देता है और जुपिटर की दृष्टि अमृत दृष्टि होती है। तो आज है टॉपिक जुपिटर सेवन्थ हाउस के बारे में। जुपिटर सेवन्थ हाउस वाले नेटिव फैमिली वाले होते हैं और सन्यासी टाइप के होते हैं और ये व्यक्ति बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनालिटी के होते हैं। अगर जुपिटर अच्छा है तो इनको अपने जो सिबलिंग्स हैं उनसे मदद भी मिलती है और उनसे लाभ भी मिलता है और इनकी शादी जल्दी भी होती है और बहुत सुंदर और सुशील यानी अच्छी स्पाउस से शादी होती है। और अगर व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला जाए और अपना जुपिटर ख़राब कर ले तो ये व्यक्ति को भिखारी बना देता है। ये ऐसा योग है। कुछ केसेस में ये जुपिटर सेवन्थ हाउस वाले इंसान की शादी थोड़ी लेट होती है और मैरिज लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस इनको देखना पड़ता है। ये कुछ केसेस में हुआ है। व्यक्ति अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचता है और ज़्यादा घुल मिल के नहीं रहता, जिसके कारण से बहुत सारे लोग इनको घमंडी समझते हैं। ये व्यक्ति अगर जो भी पढ़ाई अपना पढ़े होंगे मीन्स एजुकेशन जो भी लिए होंगे, लेकिन ये काम किसी और फील्ड में करते हैं। मोस्टली ये व्यक्ति हमेशा सोचते हैं कि कोई मेरा हेल्प नहीं करता, कोई मेरा हाथ पकड़ के मेरी मदद नहीं करता, ऐसा इनके विचार में आता है। लेकिन जो जुपिटर हैं यानी भगवान इन लोगों की हमेशा मदद करते रहते हैं। कुछ केसेस में नेटिव और नेटिव के स्पाउस के साथ फाइट होने के चांसेस होते हैं और बात डिवोर्स तक जाती है, या ऐसा भी होता है कि स्पाउस से ये कुछ समय के लिए दूर हो जाते हैं। जुपिटर सेवन्थ हाउस वाले ऐसा काम करें जिसमें उनको पेपर रिलेटेड, डॉक्यूमेंट रिलेटेड, बुक कीपिंग रिलेटेड काम करना पड़े। सेल्स, फाइनेंस, पेंटिंग, डॉक्टर, साइकोलॉजी, काउंसलर, मीडिया, जर्नलिस्ट, बिजनेस, स्ट्रेटजी, प्लानर, जज, लॉयर या कोर्ट में कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट वाले काम ये कर सकते हैं, या लीगल डॉक्यूमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार करना ये भी काम कर सकते हैं। ये लोग अपने पापा से अच्छा करते हैं। जुपिटर सेवन्थ हाउस वाले की शादी अरेंज मैरिज या ट्रेडिशनल टाइप का मैरिज होता है। ये मोस्ट ऑफ केसेस में देखा गया है। जुपिटर सेवन्थ हाउस वाले इंसान अगर मेल हैं यानी पुरुष हैं तो इनको अपनी फैमिली में बहुत कम वैल्यू मिलता है, चाहे वो कोई भी कारण हो, जैसे प्रॉपर्टी को लेके, पॉवर्टी को लेके। इनको मेल चाइल्ड होने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मीन्स बहुत लोगों के तो नहीं होते हैं, बहुत लोगों के होते हैं, लेकिन बहुत लेट होते हैं और बहुत ही इलाज करने के बाद होते हैं। इनको अपने सिबलिंग्स यानी ब्रदर्स से प्रॉब्लम रहती है, मगर जुपिटर अगर अच्छा कंडीशन में है तो नेटिव को वेल्थ में, मैरिड लाइफ में और बच्चे, किड्स रिलेटेड मैटर में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर जुपिटर सेवन्थ हाउस वाले इंसान फीमेल हैं यानी स्त्री हैं तो ये लोग अपने बच्चों और वेल्थ में सेटिस्फाइड होते हैं। ये लोगों को मीन्स फीमेल जो नेटिव हैं, इन लोगों को मेल नेटिव जैसा प्रॉब्लम नहीं रहता है। और अगर
कोई प्रॉब्लम है भी मैरिड लाइफ में तो वो होती है अंडरस्टैंडिंग को लेके। हस्बैंड वाइफ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा छोटी मोटी नोक झोंक रहती ही रहती है। नेटिव की स्पाउस रिलीजियस हो सकते हैं, एजुकेटेड हो सकते हैं, सपोर्टिव हो सकते हैं। जुपिटर 7th हाउस वाले नेटिव अगर अपने स्पाउस और बच्चों को टाइम नहीं देंगे या मैरिड लाइफ में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे और काम में ही बिजी रहेंगे या पूजा पाठ में ही बिजी रहेंगे या पढ़ाई में ही बिजी रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो लोग भी इनको उतना सपोर्ट नहीं करता है लोग, और डाउनफॉल देखने को मिलता है नेटिव को अपने वर्क में या बुढ़ापे में। मीन्स अपना ओल्ड एज टाइम में ये लोग के पास पैसा होगा तो फैमिली में जैसे वाइफ और बच्चों को इन्होंने टाइम नहीं दिया है तो वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, वो लोग साथ नहीं होंगे। ऐसा भी कुछ कंडीशंस होते हैं। जुपिटर 7th हाउस वाले इंसान को यहाँ स्पाउस रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा या मनी रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा या सेक्स लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा। अब यहाँ पर स्टोरी है, वो स्टोरी मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन ये इसलिए है कि जुपिटर 7th हाउस वीनस को मारता है यहाँ पर, यानी या तो स्पाउस को प्रॉब्लम रहेगा या तो मनी को रहेगा या तो सेक्स लाइफ के लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर 7th का ईगो होता है, जो उसका ज्ञान का ईगो बोल सकते हैं या सत्व का ईगो बोल सकते हैं। और यहाँ पर एक कर्स भी है कि ये लोग अपने स्पाउस से दूर रहते हैं या मैरिटल ब्लिस नहीं रहता है या कम रहता है। ऐसा भी कुछ कंडीशंस देखे गए हैं या लेट शादी हुआ होता है। अगर ये 7th हाउस वाले नेटिव का बहुत बुरा मैरिज लाइफ है और ये डिवोर्स ले लेते हैं तो इनको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम रहता ही रहता है, इनका काम या जॉब में प्रॉब्लम रहता है। तो ऐसा मोस्ट ऑफ केसेस में देखा गया है। ऐसे लोग कभी भी बाहर ट्रैवलिंग के टाइम में इनकी मौत नहीं होती, कभी भी होगी तो घर के आसपास या घर में ही होगी। जुपिटर 7th हाउस वाले इंसान की जैसे ही शादी होती है तो जैसे ही वीनस इनकी लाइफ में आती है, या तो वाइफ के रूप में या तो वाइफ अपने साथ वेल्थ लेके आती है, जैसे कि कितने घर में डाउरी सिस्टम होता है तो कुछ सामान लेके अगर आती हैं तब भी भाग्य बढ़ता है उस 7th हाउस जुपिटर वाले नेटिव का। अगर कोई डाउरी नहीं भी आ रहा है, कुछ सामान नहीं भी आ रहा है, फिर भी लाइफ में स्पाउस आ रही है जो ऑलरेडी वीनस आ रही है, शुक्र आ रही है, तो नेटिव का भाग्य बढ़ता ही है। कुछ केसेस में देखा गया है कि 34 एज तक व्यक्ति रेस्टलेस होता है, वेल्थ लेस होता है और चाइल्ड लेस होता है। मीन्स उनके बेटे नहीं हुए होते हैं, लेकिन 34 की एज के बाद उनको एक बेटा होता है और उस बेटे के होने के बाद जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। जुपिटर 7th हाउस वाले व्यक्ति को पूजा पाठ, नया नया चीज़ पढ़ना, मेडिटेशन, धार्मिक काम, ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। उनको बहुत ही इंटरेस्ट होता है पढ़ाई में, लर्निंग में, धार्मिक काम में, पूजा पाठ में। नेटिव को डिप्रेशन या एंजाइटी या डाउटफुल ये फील करते हैं कि वैसा उनका कंडीशन रहता है, लेकिन जब ये व्यक्ति खुद की इच्छा शक्ति पर काम करना शुरू करते हैं
तो जो भी इनको डिप्रेशन या एंजाइटी या डाउटफुलनेस होता है वो सब ख़त्म होते जाता है। अब चलते हैं कहानी के बारे में, जुपिटर 7th हाउस की कहानी कि कैसे कर्स मिला है जुपिटर 7th हाउस वालों को। तो ये कर्स है राजा अज की वाइफ इंदुमती को मिला हुआ है, से जो ऋषि थे त्रिनबिंदु। तो राजा अज को जीवन भर अपनी वाइफ से दूर रहना पड़ा। राजा अज की वाइफ थी इंदुमती, और इंदुमती अपने पहले जन्म में मीन्स प्रीवियस बर्थ में एक अप्सरा थी, और इंद्र भगवान के कहने पर वो जो ऋषि थे त्रिनबिंदु, तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उन्होंने हिरनी का रूप लिया और जाकर वो तपस्या भंग की, जिसकी वजह से उस ऋषि ने श्राप दिया कि अब तुम इस मृत्युलोक यानी पृथ्वी को मृत्युलोक बोलते हैं, तुम मृत्युलोक में जन्म लोगी और तब तक यहाँ रहोगी जब तक तुम्हारे शरीर पर एक पवित्र फूल नहीं होता, मीन्स नहीं गिरता, ऐसा बोल के उन्होंने कर्स दिया था। जब वो एक प्रिंस को जन्म दे देती हैं, यानी राजा अज को एक पुत्र दे देती हैं और वो पुत्र का नाम होता है दशरथ। उसके बाद उनका टाइम धरती पर ख़त्म होने वाला होता है। नारद ऋषि आकाश मार्ग से जा रहे थे कि अचानक उनकी वीणा में से जो माला होती है, पवित्र माला, वो माला इंदुमती के शरीर पर गिर जाता है, और जैसे ही गिरता है इंदुमती वहाँ पर उनकी मुक्ति हो जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती हैं। राजा अज जो अब वो देख के वो समझ गए कि अब तो मेरी वाइफ चली गई। उनको बहुत ही सदमा भी लगा, बहुत ही दुखी हुए, लेकिन उस समय दशरथ जी सिर्फ 8 महीने के थे और इंदुमती मर गई थी, और राजा अज को पूरी लाइफ अपनी वाइफ के बिना रहना पड़ा था। ये है फर्स्ट स्टोरी। अब सेकंड स्टोरी है राजा जनक के बारे में। राजा जनक को हम लोग एक तरह से सन्यासी भी मानते हैं और पारिवारिक इंसान भी मानते हैं, यानी वो गृहस्थ जीवन में होते हुए भी सन्यासी ही थे। राजा जनक को हम लोग जानते हैं कि वो मिथिला के राजा थे और माता सीता के पिता थे। मिथिला नरेश जनक एक तरह से उनके पास सब चीज़ होते हुए भी वो बोलते थे कि मेरे पास कुछ नहीं है, यानी सन्यासी प्लस फैमिली मैन के रूप में उनको देखा गया है। थर्ड स्टोरी है महर्षि भृगु और त्रिमूर्ति के बारे में। यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि महर्षि भृगु ने त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर भगवान जी का परीक्षा लिया था कि उन तीनों में से कौन श्रेष्ठ है। और सभी को पता है कि ब्रह्मा जी इस टेस्ट में फेल हो गए थे और भृगु ऋषि ने उनको श्राप दिया था। शंकर भगवान भी उस समय फेल हो गए थे और उनको भी वो श्राप मिला था। विष्णु जी वहाँ ये टेस्ट में पास तो हो गए थे, लेकिन भृगु ऋषि ने उन विष्णु भगवान के सीने पर पैर मारा था, जिसकी वजह से लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा आया था, और गुस्सा की वजह से यहाँ लक्ष्मी जी ने भृगु ऋषि को कर्स दिया था और भृगु ऋषि ने भी लक्ष्मी जी को कर्स किया था। फिर बाद में ये कहानी जाता है श्रीनिवास के बारे में।
श्रीनिवास और पद्मावती के बारे में कि कैसे उनका शादी हुआ। श्रीनिवास जी ने कुबेर जी से कुछ लोन लिया था और वो लोन वो शादी के टाइम में उन्होंने लिया था, जो आज तक अभी तक चुकाया जा रहा है। ये कहानी है। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर किसी को शादी रिलेटेड मीन्स जुपिटर 7th वाले नेटिव को शादी रिलेटेड, मैरिड लाइफ में इशू अगर हैं या वेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो जो श्रीनिवास जी हैं, जिनको हम लोग तिरुपति बालाजी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर जाकर दर्शन वो लोग कर सकते हैं। अब जुपिटर 7th हाउस वालों के रेमेडी पार्ट है कि वो लोग मून रेमेडी कर सकते हैं, अपने घर में सिल्वर रख सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी है कि राइस और शुगर मंदिर में दान कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि लाल रत्ती जो सोने को जोखने में आता था, वेट करने में यूज होता है, तो उसको पीले कपड़े में लपेट के वो लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी है कि वो जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो प्रॉब्लम अपनी वाइफ को ज़रूर ही बताए, शेयर करें, जिससे कि उनको उनसे मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपना कमाया हुआ पैसा या तो वो अपनी मदर के हाथ में दे या तो अपनी वाइफ के हाथ में दे। नेक्स्ट रेमेडी है कि वो अब बिज़नेस अगर कर भी रहे हैं तो मून या वीनस का बिजनेस करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो लोग पेपर डॉक्यूमेंट, लीगल पेपर, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब का काम करे तो वो चल जाएगा। नेक्स्ट रेमेडी है कि अगर ऐसे इंसान को पैसे की तंगी है तो तिरुपति बालाजी एक बार दर्शन ज़रूर करें। नेक्स्ट है कि इनको अपने घर में मंदिर, पूजा का जो मूर्ति होता है वो, या कोई किस्म की पूजा की माला ना रखे, जैसे रुद्राक्ष की माला या ऐसा चीज़ जो खासकर माला के रूप में होता है, वो जाप करने वाला ना रखें। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन लोगों को एक्स्ट्रा अफेयर से बच के रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट रेमेडी है कि इनको अपना जो भी सोना है, गोल्ड है, वो पीले कलर के कपड़े में लपेट के रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है तो इनको बारिश में नहाना चाहिए, जिसकी वजह से इनको बहुत राहत मिलेगी। आई होप आपको ये जुपिटर 7th हाउस के कर्स कहानी और रेमेडी पसंद आई होगी।